या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में पाइपलाइन डिवीजन से रिक्वायरमेंट आई हुई है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें हमारा स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन करने के लिए वो 12 जनवरी है, और इसका लास्ट डेट जो है 1/2/2024, यानी कि 1 फरवरी है इसका लास्ट डेट। यानी स्टार्टिंग डेट 12 जनवरी और लास्ट डेट 1 फरवरी है। ये हमारा ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि IOCL या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पाइपलाइन डिवीज़न लगभग बहुत ही पूरा ऑल इंडिया में फैला हुआ है। क्रूड ऑयल में इसका डिस्पैच जो होता है 53% से भी ज़्यादा लगभग इसका हमारा पाइपलाइन के थ्रू ही होता है। यानी कि पाइपलाइन का बहुत ही बड़ा रोल होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। इसमें जो अप्लाई करने वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, TNI वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं, अकाउंटेंट है, फाइनेंस वाले हैं, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। इसमें हमारा हर स्टेट से रिक्वायरमेंट आई हुई आप देख पा रहे होंगे। वेस्ट बंगाल से 44, वेस्ट बंगाल में हल्दिया रिफाइनरी पड़ता है, और बिहार में बरौनी, जिसमें हमारा 36 नंबर सीट आई हुई है, और असम में 28, जिसमें डिगुबाई पड़ता है। डिगुबाई या बेंगुइन पड़ता है, कंफर्म आप जरूर देख लीजिएगा। यूपी में हमारा मथुरा रिफाइनरी पड़ता है, जिसमें हमारा मथुरा रिफाइनरी से नहीं, लेकिन मथुरा में पाइपलाइन डिवीज़न से 18 सीटें आई हुई है। और हमारा हरियाणा से 43, हरियाणा में हमारा पानीपत रिफाइनरी पड़ता है। पंजाब से 12, दिल्ली से 23। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस रिफाइनरी का नाम ले रहे हैं वही, जो इसमें पाइपलाइन से रिलेटेड आपको काम सिर्फ सिखाया जाएगा। पाइपलाइन डिवीज़न से रिक्वायरमेंट है। उत्तराखंड में 6, और राजस्थान में 3, और हिमाचल प्रदेश में 3। उड़ीसा में आपका देख पा रहे हो कि जहाँ तक 38, और चंडीगढ़ में 6, और झारखंड में 3, और आंध्र प्रदेश में 13, तमिलनाडु में 33, कर्नाटक में 6, गुजरात में 88, राजस्थान में 43। ये हमारा कहाँ से कितना रिक्वायरमेंट आई हुई है आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप इसका ऑफिशियली PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप लिंक किया गया हुआ, केमिकल मिशन ऑफिशियली व्हाट्सअप ग्रुप लिंक नाम से। आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लेट से ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आप हमको पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। इसका लास्ट डेट आपका 1 फरवरी ही है। इसमें आप देख लेते हैं किसके लिए कहाँ कहाँ से रिक्वायरमेंट है। तो आप देख पा रहे हैं ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन ERPL से मैकेनिकल वालों के लिए 12 सीटें, इलेक्ट्रिकल के लिए 12, TNI के लिए 12, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 3, और अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के लिए 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3। कुल मिला के यहाँ पे 44 या फिर 44 सीटें हैं। ऐसे ही बिहार में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैकेनिकल के लिए 9, और हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए 9, और हमारा TI के लिए 9, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 3, और अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए 3, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री के लिए 3। यानी जो कौन एलिजिबल है इसके लिए, तो आप देख पा रहे होंगे डोमेस्टिक ये सब, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब डिप्लोमा वालों के लिए है। आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, तो इसमें आपका 3 ईयर जो होता है, या 2 ईयर थ्रू द लेटरल एंट्री। अगर आप लेटरल एंट्री लिए हैं ITI के बाद डिप्लोमा किए हैं तो 2 साल का होगा, और आपका फुल टाइम डिप्लोमा 3 साल का होता है। और आपका ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए मैकेनिकल से, या फिर मैकेनिकल में ये ऑटोमोबाइल होता है उससे, या फिर टेक्निकल अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल से आप किए हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किए हो, या फिर आप टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंटेशन T और I जो आप देख पा रहे होंगे टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किए हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग किए हो, या फिर इलेक्ट्रिकल रेडियो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किए हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग किए हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग किए हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर टोड आप अप्रेंटिसशिप असिस्टेंट HR, या फिर ह्यूमन रिसोर्स, तो फुल टाइम बैचलर ग्रेजुएशन है गवर्नमेंट बैचलर वालों के लिए है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट फुल टाइम बैचलर ग्रेजुएशन कॉमर्स फ्राम द, या BCom वालों के लिए है ये। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर या फ्रेशर मिनिमम 12 पास बट बिलो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। डोमेस्टिक डाटा एंट्री मिनिमम 12 पास बिलो ग्रेजुएट। ये हमारा एज क्राइटेरिया है, जो कि आपका 18 से 24 साल के बीच होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप 12 मंथ का होगा सबके लिए। स्टाइपेंड आपको रूप एक्ट के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि आपका लगभग 10 साढ़े 10 हज़ार से ऊपर ही, 10,500 और आपका 18,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है आपका स्टाइपेंड,
इसको हम लोग चाहे तो सैलरी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको इंडस्ट्री के रूप में स्टाइपेंड बोलता है, क्योंकि ट्रेनिंग के रूप में दिया, अप्रेंटिसशिप वालों को स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो सिलेक्शन हमारा मेथोलॉजी होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, आपके सही आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत मार्क पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग। यानी कि आप चाहे तो तुक्का 100 का लगा सकते हैं, आपको कोई पेपर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आप देख पा रहे हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका 75 टेक्निकल और आपका 25 नॉन टेक्निकल होगा। यानी कि आपका 75 क्वेश्चन आपका डिप्लोमा के हिसाब से दिया जाएगा, और आपका 25 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग होगा, मैथ होगा, जनरल इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल होगा, और आपका जनरल नॉलेज भी होगा। फिर आपका अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए भी 100 क्वेश्चन आएगा। आपका इसमें 75% टेक्निकल और 25% आपका सब में नॉन टेक ही रहेगा। और आपका जो असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स HR वालों के लिए है, इसमें आपका 100 क्वेश्चन में आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज होगा। डाटा एंट्री डोमेस्टिक के लिए आप देख पाएंगे सिलेबस, ये आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। यानी कि आपका इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल आपका एग्ज़ाम के बेस पर आपको ले लिया जाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जनरल कंडीशन, कट ऑफ आपका, इसका एक टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आपका 18 फरवरी को दिया गया, आपको दिखा दे रहे हैं, आपको वेबसाइट से हम डाउनलोड किए हैं। ये जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो टेंटेटिव डेट है, आपका जो 9 को आपका ये इसका एडमिट कराना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 9 फरवरी को इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी को दिया गया है, यानी कि 18 फरवरी के लगभग आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपका ये कौन से, यानी वेस्ट बंगाल से आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट और फाइनेंस और डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। और बिहार के लिए भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट एंड फाइनेंस और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। आसाम से आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटेंट एंड फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है। और यूपी से केवल आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और TNI का रिक्वायरमेंट है। नीचे आपको यहाँ पे सीटें भी दिखाई दे रही होंगी, आप सीटों को भी देख लीजिए। और आपका हरियाणा से, ये हमारा जो आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है नॉर्थ रीजन पाइपलाइन, नॉर्थ साइड बनता है इंडिया का, तो हरियाणा से आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट और फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। पंजाब से आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI और आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। दिल्ली से जो आपका है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी कुल सीटें 23 है। फिर आपका यूपी से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, इसमें आपका 27 सीटें हैं। ये आपका पाइपलाइन के अनुसार दिया गया है। उत्तराखंड में आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, यानी कि हर स्टेट से कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आई हुई है। राजस्थान से आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, हिमाचल प्रदेश से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, साउथर्न से आपका उड़ीसा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर आपका छत्तीसगढ़ से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, झारखंड से आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, आंध्र प्रदेश से आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, ह्यूमन रिसोर्स, और साउथर्न रीजन से आपका तमिलनाडु। ये आपका पाइपलाइन डिवीजन के अनुसार दिया हुआ है कि पाइपलाइन कहाँ पे कौन सा बिछा हुआ है। जब आप इसका डिटेल में जानेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। पूरा ऑल इंडिया में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पाइपलाइन है, यानी कि अगर आपको BPCL या फिर HPCL, ये जो बहुत सारे रिलायंस हुआ रिक्वायर, इसमें बहुत सारे जो होती है सब एक दूसरे जुड़ी होती है। ऐसा कुछ नहीं कि सबका अलग अलग पाइपलाइन बिछा हुआ है, सबका आपस में कुछ ना कुछ समझौता होता है। इसमें सबसे बड़ा पाइप नेटवर्क होता है वो IOCL का ही है। कर्नाटक में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, गुजरात से आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट एंड फाइनेंस, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर आपका राजस्थान से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट एंड फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। 43 सीटें हैं। ये आपका रिक्वायरमेंट हमने बता दिया कितना कहाँ से रिक्वायरमेंट है, और आपका सिलेबस क्या हुआ है, यानी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और इसका लास्ट डेट। और या इसके अगर आप चाहते हो कि
आप अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो अप्लाई करके हम दिखा देता हूँ, अप्लाई करके भी दिखा देंगे। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ अप्लाई करके भी दिखाना है तो अप्लाई करके भी दिखा देंगे। चलिए इस वीडियो में कहीं ख़त्म करते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कीजिए कर लिया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि और चैनल हमारा ग्रो हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।